दोस्तों, वैसे तो असीम वकार एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन डिबेट में अगर इनके सामने दीपक चौरसिया हो तो ये उन्हें लपेटने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए इस मजेदार वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या दीपक जी, कोई प्रश्न? आपसे नहीं, ये सवाल मेरा असीम वकार जी से। क्या AIMIM सेक्युलर है और क्या बीजेपी सेक्युलर है, ये उनसे पूछा मैंने। अच्छा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल और चाहे कितने बड़े कम्युनल, लेकिन अगर आप सरकार के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। बात तो सही है। मानसिकता चाहे कितनी गंदी हो, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। मैं इतनी देर से सुन रहा था, शहजाद पूना वाला कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग में। नहीं, एक मिनट सुनिए सर, बोलिए नहीं। ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए मुझे। सर मैं सीखूंगा आपसे 1 घंटे और ट्यूशन फीस सर भी सुनिए, दूंगा। सर सुनिए। अरे आप नाराज मत होइए, मूड को थोड़ा हल्का करते, ठीक है? अरे सुनिए सर, इतनी देर से आलोक शर्मा से वो पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग में जो मुसलमान है वो धार्मिक है, इसलिए वो क्रिमिनल होगा। इनसे आपने गठबंधन क्यों किया? अकाली दल में अकाली जो है वो धार्मिक है, तो आपका गठबंधन क्यों है उनसे? टूट गया सर अकाली दल से इनका। दूसरी बात, नहीं सुनिए सर, लश्कर तौबा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने लश्कर तौबा नाम लिख लिया या हिजबुल मुजाहिदीन लिख लिया तो वो अल्लाह से जोड़ दिए जाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है सर, अल्लाह से जुड़े इसलिए तो नाम रखा है उन्होंने असीम वकार जी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसीलिए रखा है उन्होंने नाम कि हम ही असली सिपाही हैं अल्लाह के। अरे सुनिए तो सर, चंबल के डाकू तिलक लगा के और जय भवानी करके निकलते थे डाका डालने, तो क्या वो उनको भवानी से जोड़ दीजिएगा आप या दुर्गा से जोड़ दीजिएगा आप? सर, ऐसा फिल्मों में होता है। चंबल में कोई भी डाकू कभी नारे लगाता ही नहीं था, ये भी बता दूं मैं आपको। ऐसा खाली फिल्मों में हुआ बॉलीवुड की, और कोई डाकू आज तक घोड़े पे चला ही नहीं है, ये भी बता दूं। अरे सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो सर, अगर बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? सही पकड़े हैं। एक गुंडा, एक आतंकवादी, अगर उसकी मानसिकता गंदी है तो क्या उसको भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिएगा? भगवान कहता है कि कत्ल करो जाकर, अल्लाह कहता है कत्ल करो जाकर। ये कौन सी बात है सर? मुस्लिम लीग के बारे में बात हो रही थी, जब देश के बंटवारे की बात आई तो जिना की मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। ये गलत है, ये फैक्ट गलत है असीम वकार जी। नहीं, ये फैक्ट गलत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया, जो जिन्ना की पार्टी थी। एक नई पार्टी बनाई गई, लेकिन लोग वही थे जो जिन्ना के साथ थे, जो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे, जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सुनिए तो सर, अरे सुनिए सर, मैं तब से आप ही को सुन रहा हूँ सर। मत समझाइए। अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए तो अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। अरे सर, मेरे से मत पढ़िए, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे सिखा दीजिए। मैं बेकार हो जाऊंगा। ऑफर कर रहे हो आपको, मुझे सिखाइए। हाथ जोड़ूं, आप अपना इतिहास अपने पास रखिए। जितनी थोड़ी बहुत कमाई होती है सवाल पूछने से, तो मैं वो आपको ट्यूशन फीस भी दूंगा। नहीं, सुनिए, अफगानिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार हिंदू महासभा के गठबंधन से चली। अफगानिस्तान में चली कि नहीं चली? अफगानिस्तान में हाँ चली सर, यस। पूरा भारत एक था आजादी से पहले। आप समझिए, आप हंसिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। आजादी से पहले कई प्रोविजन में ये सरकारें थी, हमने लोकल सरकारें थी, उसमें कई जगह जो हिंदूवादी संगठन थे, सावरकर थे, इन्हीं ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया।
आप इसको पढ़िए, सच्चाई है ये हंसी की बात नहीं है। कई प्रोविंस में सरकार बनाई, खाली मुसलमान नाम आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, अगर आसिम वकार मुसलमान है और एमआईएम में है तो देशद्रोही है, और मुख्तार अब्बास नकवी अगर बीजेपी में है तो सेकुलर हैं, देशभक्त हैं। अगर शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त हैं, और असद ओवैसी देश के गद्दार हो जाएंगे। सर, दीपक चौरसिया की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे। शहजाद पूनावाला की गारंटी नहीं है, लेकिन आसिम वकार की गारंटी है कि हम देश के लिए मरने और मिटने पे तैयार हैं। सर, ये बहस नहीं है सर, देश की समस्याएं दूसरी हैं। उन समस्याओं पे बात कीजिए, उन समस्याओं को लेकर आइए। देश में बहुत सी समस्याएं हैं दीपक भाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। न जाने कितने बच्चों के नाम कट गए, आप उन पे बहस लेके एक रिसर्च कीजिए सर। आपका भी देश है, ये मेरा भी देश है। जितनी मोहब्बत मुझे है उतनी मोहब्बत आपको भी है, उतनी राहुल जी को भी है, उतनी आलोक भाई को भी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।